आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल उत्तराखंड खबर। नमस्कार, उत्तराखंड खबर में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रियंका रावत। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ दून यूनिवर्सिटी में, जहाँ पे वार्ता का एग्जीबिशन लगा हुआ है जो कि 3 दिन का है, जहाँ पे अलग अलग विभागों से यहाँ पे स्टॉल लगाए गए हैं और कई कंपटीशन भी यहाँ पर रखे गए हैं। उन्होंने इसको लेकर क्या कुछ कहा, देखिए इस खास रिपोर्ट में। मेरा नाम अनुराधा पंत है, मैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से हूँ और मैं ट्रांसपोर्ट टैक्स ऑफिसर RTO देहरादून में पोस्टेड हूँ। इसके अलावा हमने आज यहाँ पे जो परिवहन विभाग का स्टॉल लगाया है, इसमें हमने रोड सेफ्टी के बारे में जितना हम लोगों को अवेयरनेस दे सकते हैं, उन्हें अवेयर कर सकते हैं कि उन्हें सड़क पे किस तरह से चलना है, किन सड़क सुरक्षा संबंधी बातों का ध्यान रखना है ताकि रोड पे कम से कम एक्सीडेंट्स हो। जैसे कि हमने यहाँ पे कुछ हेलमेट्स भी डिस्प्ले पे लगाए हैं, जैसे कि ये है, आप देख सकते हैं। इसमें हमने ये मजबूत होना चाहिए हेलमेट, इसकी नॉट आपको बांधनी चाहिए जब आप हेलमेट अपने सर पे लगाते हैं। उसके अलावा ISI मार्क का हेलमेट ही आप लोगों को पहनना है, तो ये एक प्रिकॉशन आपको रखनी है। इसके अलावा हमने एक सड़क सुरक्षा शपथ भी लगाई है और पॉल्यूशन को लेके जो व्हीकलर इमिशन जो होता है, जो धुआं निकलता है, उसको हम कैसे कम करें ताकि हमारा जो इन्वायरमेंट है, हमारा देहरादून है, वो स्वच्छ रहे, सुंदर रहे, जैसे कहते हैं स्वस्थ दून और सुरक्षित दून। तो इसी के लिए हमने ये स्टॉल यहाँ पे लगाया है। इसके अलावा हमने यहाँ पे थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए एक रोड सेफ्टी क्विज़ हम लोगों का है, जिसे आप कोई भी uktrafficquiz.com पे गूगल पे जाके टाइप करेंगे तो एक क्विज़ का पेज खुलता है जिसमें 15 क्वेश्चंस हैं, जो कि ऑलमोस्ट सेम है जैसे कि हमारा लर्निंग का लाइसेंस बनाने में 15 मार्क्स का क्विज़ होता है। तो अगर आप उसको पास करते हैं, 9 मार्क्स से अबव लाते हैं, तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है हमारे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की ओर से, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं कि आपको कितनी अवेयरनेस है रोड सेफ्टी के बारे में, उसके रिगार्डिंग वो क्विज़ है। और यहाँ पे भी हमने वो क्विज़ अटैम्प्ट करा रहे हैं, लोगों से लोग कर रहे हैं, तो हम उन्हें कुछ प्राइजेस भी यहाँ पे दे रहे हैं। और हमने डिसाइड किया है कि जो हाईएस्ट मार्क्स होंगे 3 दिन के बाद, उनको हम हेलमेट्स भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो दैट्स द पर्पज़ ऑफ दिस स्टॉल। लोगों का कितना उत्साह यहाँ पे देखने को मिल रहा है? यहाँ पे यूथ जनरेशन ज़्यादा है और आपको पता होगा जो रोड एक्सीडेंट्स भी होते हैं वो ज़्यादातर जो हमारे 18 से 49 की एज ग्रुप है, इसके बीच में होते हैं। और वो लोग वो होते हैं जो जिनके थ्रू हमारा घर चलता है, यू नो दिस। सो इसलिए हमने उनको ज़्यादा अवेयर करने के लिए ये रोड सेफ्टी क्विज़, ये एक्टिविटी, ये हेलमेट्स का डिस्प्ले किया है। और लोगों का फुटफॉल भी है जो बढ़ चढ़ के इस पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्विज़ में। सो यहाँ पे अच्छा माहौल है काफ़ी। आपने फर्स्ट टाइम लगाया है यहाँ पे या फिर इससे पहले भी लगाया था? ये हम पहली बार यहाँ पे स्टॉल लगा रहे हैं दून यूनिवर्सिटी में इस संबंधित एक्टिविटी में। लेकिन इसके अलावा हम रोड सेफ्टी अवेयरनेस से संबंधित बहुत सारे कार्यक्रम अलग अलग कॉलेजेस में, स्कूल्स में और नुक्कड़ नाटक के थ्रू, बहुत सारे माध्यमों के थ्रू हम कराते रहते हैं समय समय पर। तो वो हमारा पार्ट है, हमारी लाइफ का भी पार्ट है, तो ये सब चलता रहता है। इसके अलावा यहाँ पे हम फर्स्ट टाइम लगा रहे हैं। थैंक यू। ओके। मेरा नाम तनुश्री मिश्रा है और मैं आउट ऑफ वेस्ट पिछले कई सालों से कर रही हूँ, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, और लोगों को सिखाती भी हूँ। यहाँ पे पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ में हमने ये एग्जीबिशन लगाई है लोगों को प्रेरित करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए, बताने के लिए कि हम वेस्ट मटेरियल का कितना अच्छा उपयोग करके घर में ही उन चीज़ों को डेकोर के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। तो आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे हमने बल्ब के ऊपर कृष्णा बनाए हैं, बच्चों को लुभाने के लिए शिनचैन बनाया है, और जो केक का बेस होता है, केक के बेस के ऊपर लिपन वर्क, या पुरानी जो बोतलें, कांच की बोतलें, प्लास्टिक की बोतलों को हमने किस तरीके से यूज़ में लेके आए हैं और उसको हम घर में सजाने के लिए लगा सकते हैं। और जो हमारी मेलामाइन की प्लेट्स होती हैं, जिनको आजकल खाने में लोग उपयोग नहीं करते हैं जनरली, तो उनके ऊपर भी हमने कुछ डेकोरेटिव आइटम्स बना रखे हैं। तो ये बेसिकली एक इनिशिएटिव है हमारी तरफ से, जिसको हम स्कूल्स में, इंस्टीट्यूट्स में, कॉलेज गोइंग गर्ल्स को और अपनी सोसाइटी के लोगों को भी सिखाते हैं। हाय, मेरा नाम रचना नौटियाल है। मैं उत्तराखंड पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से आई हूँ। मेरे साथ निहारिका डिमरी मैम है, ये भी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से हैं, और मेरे साथ मेरे 2 और सहभागी हैं। ये हमारे रीजनल ऑफिस पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से आए हैं। और यहाँ पे हमारी एक मित्र हैं जो आर्टिस्ट है, प्रोफेशनल आर्टिस्ट, तनुश्री मिश्रा। इनके साथ एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट जितने भी प्रोडक्ट्स हैं
वो हम लोग बनाते हैं। स्कूल्स वगैरह में, कॉलेजेस में हम लोग कई सारी वर्कशॉप्स करते हैं। तो उसमें प्लास्टिक वेस्ट, ई वेस्ट हम किस तरीके से घर में ही रिसाइकिल करके उसको रीयूज़ कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम बच्चों को बताते हैं। उसके अलावा हमारे जितने भी हम लोग हमारी जो पब्लिकेशंस निकालते हैं, हमारे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से रिलेटेड जितना भी डेटा, इन्फॉर्मेशन सब होता है, वो हम लोग न्यूज़लेटर या बुलेटिन्स या पब्लिकेशंस के थ्रू हम लोग निकालते हैं। तो वो सारा हमने यहाँ पे डिस्प्ले किया है। उसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पे अपना एयर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो सैम्पलर है वो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्प्ले किया है। तो अगर कोई जानना चाहता है कि किस तरीके से हम एयर पोल्यूशन को किस तरीके से मॉनिटर करते हैं, तो उसको भी समझाने के लिए हमारे टेक्निकल स्टाफ है, ये लोग समझाएंगे। आपने यहाँ पे फर्स्ट टाइम लगाया है, इससे पहले भी आपने? हम लोग बहुत जगह लगाते रहते हैं। हम लोगों ने दिल्ली MOEFCC में एग्जीबिशन लगाया था। उसके अलावा हमने ऋषिकेश में लगाया था, हरिद्वार में लगाया था, और यहाँ पे हमने अभी दून यूनिवर्सिटी के साथ लगाया है। पहले भी हमने दून यूनिवर्सिटी के साथ बहुत सारे इवेंट्स और कई सारी वर्कशॉप्स की हुई हैं, बट एग्जीबिशन हमारा यहाँ पे इनके साथ फर्स्ट टाइम है। लोगों का उत्साह कितना दिख रहा है? बहुत ज़्यादा उत्साह है लोगों को। स्पेशली जो ये प्रोडक्ट्स हैं लोग ख़रीदना चाहते हैं, बट ये केवल हम लोगों ने डिस्प्ले पर्पज़ के लिए रखे हैं। तो वो जानना चाहते हैं कि हम लोग परचेज़ कैसे कर सकते हैं, तो हम मैम का उनको डिटेल्स बता रहे हैं, तो वो मैम से परचेज़ कर सकते हैं, मतलब ऑर्डर करने पे। थैंक यू। यू वेलकम। मेरा नाम है हेमा परिहार। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते आजीविका स्वयं सहायता समूह से कई महिलाओं को हमने जोड़ा है। जो हमारा खुद का स्वयं सहायता का नाम है गोमती आजीविका स्वयं सहायता समूह। इसके दौरान हम लोगों ने अपने साथ में 18 समूह का एक गठन किया है, जिससे उम्मीद स्वयं सहकारिता नाम से एक महिलाओं का एक गठन किया गया जो समूह है। उसके दौरान हमारे महिलाएं बहुत कुछ काम कर रही हैं। जैसे मोटे अनाज पे आजकल हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हर वक्त बोलते हैं कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है, और जिस तरह हमारी महिला सशक्तिकरण के माध्यम से स्वावलंबी बन रही हैं, आज हमारी महिलाएं बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और इनका आगे बढ़ने का एक ही कारण है कि जिस प्रकार हमारी सरकार हमारी महिलाओं को आगे मतलब काम देने के लिए हर वक्त उनका कंधों से कंधा मिला रही है, उनके साथ दे रही हैं, इसलिए हमारी बहनें बहुत खुश हैं। आज उनको बाहर निकलने का एक मौका मिल रहा है, उसके लिए हम अपनी सरकार का धन्यवाद करते हैं। और आप जैसे चैनल वाले जितने भी आप लोग आते हैं, हम लोग की बातें, हमारी आवाज़ बाहर पहुंचाते हैं, उसके लिए हम आप सबका धन्यवाद करते हैं। जी, आपके समूह में कितनी महिलाएं काम कर रही हैं? अभी तो हमारे समूह में एक समूह तो 10 महिलाएं काम करती हैं, पर क्या है हमारा जो करीबन 150-200 महिलाएं हमारे साथ में हैं, उनमें से काफ़ी लोग मतलब 50-55 महिलाएं काम कर रही हैं, प्रॉपर जो काम करती हैं। अगर जैसे किसी को आपका प्रोडक्ट खरीदना हो तो वो कैसे आपके साथ कांटेक्ट करते हैं? हम अपना नंबर देते हैं उनको, हमने अपने क्या बोलते हैं कार्ड वगैरह बनवा रखे हैं। बाकी हमने जो अपना बैनर बनाया है, उस बैनर पर अपना हमने कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है, इसके माध्यम से आप लोग हमसे संपर्क करते हैं। जी, धन्यवाद।